सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हो गए, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी भूमिका के बारे में जानना जरूरी है और इसलिए मैं आपके सामने कम समय में इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। आप सब यहाँ पर गणवीर, पालू पालू से गमेती, भक्तजन, मेरे जनप्रतिनिधि, माता बहनों और युवा साथियों, विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा हमारे विश्व के आदिवासियों के लिए सुनहरा अवसर है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि 94 में जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा और मैं डॉक्टर वेलाराम गोगरा जब जैनबाम उपस्थित थे, ये प्रस्ताव वहां पास हुआ था कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वहां का समाचार आप तक आकर देना चाहता हूं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात विश्व आदिवासियों के चिंतन मनन के लिए 20 साल तक प्रयास चले। 20 साल तक विश्व में महसूस किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में कि आदिवासियों के साथ शोषण हुआ, उनके साथ में अन्याय हुआ, उनके साथ में धोखा हुआ, इनके साथ में जंगल जमीन छीन लिए गए। और एक ऐसे समाज है विश्व में जिसको अंतिम हाशिए पर ले जाके खड़ा कर रखा है। इस चिंतन मनन के बाद में ये 94 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। उसका पेपर पढ़ा, उसमें यह कहा गया कि विश्व में प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई है वो आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था को देख के हुई है। ये बड़ा मिशन उसके अंदर निकला और उसमें ये कहा गया वो आपको आपके यहाँ कैसे हमारे गड्ढो कमेटी, हमारे मेट कोटवा, हमारा जो पालों का सिस्टम था उस पालों के सिस्टम को सीख के विश्व में ये आदिवासी दिवस प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ये विश्व आदिवासी दिवस के पेपर में कहा गया। दूसरी बात ये कही कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हर देश में उस देश में रहने वाला आदिवासी देश का प्राइमरी सिटीजन अर्थात वह पहला नागरिक है, ये आपको मिला। और भारत में भी आदिवासी विश्व दिवस के हिसाब से पहला नागरिक है और भारत का मूल निवासी है, ये आपको अधिकार मिला है। इस चीज को देखते हुए हम आज पूरे भारत में, अभी मेरे को रिपोर्ट है जोधपुर संभाग हमारे 4 राज्यों में पूरे विश्व के अंदर विश्व आदिवासी दिवस हमारे बीच में सुशील जी कटारा साहब से भी पधारे हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस तरह से ये विश्व आदिवासी दिवस है वो हमको अब ये कहता है कि अब आपका काम, आपको देश में कानून मिले आपके अधिकार के लिए, आपको अधिनियम मिले, आपको कई तरह की व्यवस्थाएं मिली, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो अब आप खुद जो संविधान में कानून है आपके हक के, उसको लेने के लिए खुद संगठित होकर के आगे बढ़ो, ये संकेत ये हमारा विश्व आदिवासी दिवस देता है। इस मौके पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि विश्व आदिवासी मनाने के पीछे जो आज इस देश के अंदर मूल बात जो निकल के आ रही है वो कि आदिवासी का जो संगठन का तरीका था, उस संगठन को वापस परंपरागत व्यवस्था को उजागर करना है और उसका झलक राष्ट्रपति द्वारा 1996 में बना हुए कानून, पेशा कानून में है और उसको पुनः खड़ा करना है। जब हम जेनेवा में हम बैठे हुए थे तो अफ्रीका के, फिलीपींस के और हमारे अमेरिका के आदिवासी इस दिवस को मनाने के लिए आदिवासियों के विरुद्ध में शोषण हो रहा है, इसको लेकर के जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो आंखों देखा हाल ये है कि अफ्रीका की मोटी मोटे आदमी, मोटी मोटी औरतें टेबल माते सड़ी न वारी पारजी। ये हमारी संस्कृति है, हमको एकता करने की संस्कृति है, हमको मिलाने की संस्कृति है। तो इस मौके पर इसको डिटेल में नहीं जा करके मैं यहाँ शॉर्ट में आज ये बात कह देना चाहता हूँ। बातें तो बहुत लंबी हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरागत व्यवस्था, उसको पुनर्जीवित करना है और इसके साथ ही हमारा जो
व्यवस्था है, पालों का सिस्टम, पैसा कानून, जो कोई कानून है उसको खड़ा करना है, ये हमारा आपसे आग्रह है। और सबसे पहला आज हमको यहाँ पर संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, राजस्व गांव क्षेत्र में हमारी रूढ़िगत ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं खड़ी करनी होगी, तभी देश को दिए हुए, संविधान ने दिए हुए अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारी ग्राम सभाएं हमने खड़ी नहीं की तो इस व्यवस्था में, आज के राजनीतिक चक्र में हमको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो मुख्य यहाँ पर सभी मेरे जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले टाइम में लक्ष्मण ग्राउंड 9 तारीख को हमारा रिजर्व होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आदिवासी संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के ये ग्राम सभा एक फैसला लेने की मजबूर होगी कि लक्ष्मण ग्राउंड में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता, कोई नेता आकर के मीटिंग करता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने का आह्वान करेंगे, हम बंद का आह्वान करेंगे। जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो व्यापारी दुकानें बंद कर देते हैं, पार्टियां शहर बंद करके अपना बंद का आह्वान करते हैं। अब आदिवासी समाज को ग्राम सभाओं के माध्यम से बंद का आह्वान का संकल्प लेके उठना होगा, उस दिन आपकी पूछ होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे लिए गाड़ी गांवों में भेज दी जाती है, कुछ एजेंट भेज देते हैं, गाड़ी में चढ़ा के हमको ले आते हैं। अगर लक्ष्मण ग्राउंड में 20,000 लोग आते हैं, 20,000 इंटू 200 रुपये, कितना करोड़ रुपया, कितना लाख रुपया खर्चा होता है। और फोटो दिखा करके दिल्ली ने, जयपुर में यूं कहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ इतने हैं, अरे वो तो राज ले जाते हैं और हम अधूलो खां हमारा बंद का आह्वान चालू करेंगे। अब यह है हमारा वो बात। और यहाँ पर कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मैंने बहुत लंबा चौड़ा पेपर चालू किया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो बात हुई थी अब उसको नहीं कहेंगे। हमको 7 नंबरी कहा गया, हमको डिप्रेस किया, हमको धमा लगाया गया, हमको डिप्रेस किया गया, हमको जंगली कहा, डिप्रेस किया, मतलब हमारा मनोबल गिराया, हीन भावना पैदा की। साला हमको क्या गया, हीन भावना कर दी। 7 नंबरी कहा गया और कई जगह कई नाम लेकर के हमारे आदिवासियों को, हमारे दिमाग में ऐसा हालत पैदा कर दी, डर पैदा कर दी। और हम खान मान से लेकर के धर्म में सबके चक्कर में पड़ गए हैं। अब आदिवासी समाज को अपनी नीति तय करनी होगी। अब आदिवासी क्षेत्र में धर्म वालों ने, पार्टी वालों ने अपनी नीतियां हम पर लाद दी हैं, अब नहीं चलेगा, अब ग्राम सभा अपनी नीति तय करेगी, ये हमारा रास्ता निकलेगा।